Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about the structure of glucose as this topic is very much highlighted topic for your exam and ये क्वेश्चन अपने पिछले 5 साल के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा गया है. सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर. ठीक है, जो क्लास 12 बायोमोलिक्यूल्स यानी कि यूनिट 10 की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, सो फर्स्टली जो ग्लूकोज है ना, ये एक एल्डोहेक्सोज है. अभी एल्डोहेक्सोज क्या है? एल्डोहेक्सेस कंटेन 6 कार्बन एटम्स एंड एन एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि यहाँ पर एक चेन या फिर ये साइक्लिक रिंग कुछ भी हो सकता है. वो अभी हम इसके स्ट्रक्चर डिटरमाइन जब करेंगे, कुछ प्रोमिनेंट रिएक्शन है इसके ऊपर, सो वो जब हम देखेंगे सो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन है, इधर ये कोई कैनोनिकल चेन है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो पहले जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज कंटेन 6 कार्बन एटम्स एंड एन एल्डिहाइड ग्रुप. Aldehyde group means CH group present, right? And is also known as dextrose. Based on the various chemical reaction, it is assigned as an open chain structure. So इसमें कुछ basic reactions है. First जो reaction है वो straight chain इसको प्रूव करता है. ठीक है, CHO इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना वो C6H12O6 है. ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो अभी हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो CHO क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि एक एल्डोहेक्सोज ग्रुप है. एल्डोहेक्सोज, हेक्सोज मीन्स हेक्स मतलब 6, राइट? 6 कार्बन प्रेजेंट होने वाला है. सो इसके जो नेमिंग है ना, इससे हमें पता चल जाता है कि कंटेन 6 कार्बन, इसीलिए एल्डोहेक्सोज. एल्डो मीन्स CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, राइट? सो जो फर्स्ट रिएक्शन है इसके रिलेटेड कि वो है स्ट्रेट चेन रिएक्शन मैकेनिज्म. सो स्ट्रेट चेन CHO, CH2OH. देखो इस टाइप की इसका स्ट्रक्चर होता है. अगर आप इसको ट्रीटमेंट करवाते हो HI से, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, यानी कि लॉन्ग टाइम अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, सो ये इन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है. इन हेक्सेन का स्ट्रक्चर मतलब CH3, CH2, 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 CH3. 6 कार्बन प्रेजेंट है. ठीक है, N मतलब नॉर्मल, कोई ब्रांचिंग या फिर कोई अनदर आइसो लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं होने वाले. N हेक्सेन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, सो ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग with HI, it forms in hexane, which proves that all 6 carbon atoms are linked in a straight chain. है ना? देखो इन हेक्सेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिंपलिस्ट एक लीनियर फॉर्म पर प्रेजेंट है, राइट? सो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है हमें बताता है कि जो ग्लूकोज है ये स्ट्रेट चेन यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, सेकेंड जो रिएक्शन है ये कार्बोनिल ग्रुप, क्या यहाँ पर कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है? ये हमें बताएगा. सो सेकेंड जो रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप टेस्ट. So glucose reacts with NH2OH, hydroxylamine. ठीक है, to form an oxime and adds a molecule of hydrogen
of hydrogen cyanide, HCN, right? So it gives cyanohydrin. Cyanohydrin. This reactions confirms this reaction confirm the presence of a carbonyl group, कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ होता है, राइट? जैसे कीटोन में भी प्रेजेंट होता है, ये एनहाइड्राइड ग्रुप में भी प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी प्रेजेंट होता है, राइट? सो ये जो सीओ है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये प्रेजेंट है, इसको ये प्रूव करता है। तो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन देख लेते हैं। देखो CHO होल 4 CH2OH, ठीक है? इसका बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बस इस चेन में हम लिख रहे हैं अभी, ठीक है? तो NH2OH अगर इसको प्रोवाइड करते हो तो इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मेशन होता है यहाँ पर? CH डबल बॉन्ड N OH CHOH होल 4। देखो इसमें ये जो चेन है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बस ये जो CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, इसी में चेंज आता है। सो CH2OH, तो CHOCHOH होल 4 CH2OH। अगर आप इसको सायनो हाइड्रोजन साइनाइड से ट्रीटमेंट करवाते हो तो ये फॉर्मेशन करता है सायनोहाइड्रीन। जैसे CH, यहाँ पर दो साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा, CHOH होल 4 CH4OH CH2OH, ठीक है? सो ये इसका रिएक्शन, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट? सो एक्टिव रिएक्शन है। अभी जो सेकेंड रिएक्शन है तो हमें बताएगी कि यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। सो अल्डिहाइडिक ग्रुप, देखो ये जो रिएक्शन है, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लूकोनिक एसिड, और 6 कार्बन carboxylic acid upon reaction with a mild oxidizing agent like bromine water, this indicates that the carbonyl group is an aldehyde group। हमने बताया ना कि कार्बोनिल जो ग्रुप है ना, ये कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट हो सकता है, ये कीटोन में भी प्रेजेंट हो सकता है, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड में भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर एनहाइड्राइड में भी प्रेजेंट हो सकता है, राइट? सो ये जो कार्बोनिल ग्रुप सेकेंड रिएक्शन में प्रूव हुआ है कि यहाँ पर कोई तो एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, बट थर्ड रिएक्शन में इसको कंफर्म कर दिया है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये बेसिकली CH यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप के प्रेजेंट की वजह से ही हो रहा है, ठीक है? So this indicates the carbonyl group is an aldehyde group. Okay? So इससे रिलेटेड जो
रिएक्शन है वो देखो, CHO full 4 CH2OH in the presence of bromine water ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। CHOH full 4 C2H, सो ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड एज CHO ऑक्सीडाइज होने के बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर CHO ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, फोर्थ जो रिएक्शन है वो प्रेजेंस ऑफ द 5OH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो इसमें एसिटाइलेशन of glucose with acidic anhydride yields glucose pentacetate confirming the presence of 5 hydroxyl OH group। सो जो रिएक्शन है CHOH whole 4 CH2OH in the presence of acidic anhydride यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है CHO CHO C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 OCH, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। एंड जो फिफ्थ रिएक्शन है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, इसको इंडिकेट करते जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ ग्लूकोज and gluconic acid with nitric acid, strong oxidizing agent है nitric acid yields acid dicarboxylic acid ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। indicates the presence of a primary alcoholic CH2OH
group at the end of the chain. तो इसका जो रिएक्शन है वो देखो, CHOH whole 4 CH2OH, तो ऑक्सीडेशन जहां पर COOH CHOH whole 4 CH saccharic acid दोनों से ही फॉर्मेशन होता है, चाहे ग्लूकोनिक एसिड हो या फिर ग्लूकोज, ये सैक्रिक एसिड, तो ये अनदर फॉर्मेशन हो सकता है फ्रॉम द ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड है हमारा CHOH whole 4 एंड बाकी CH2OH है। तो ये हमारी ग्लूकोनिक एसिड। अभी देखो ये क्यों डाई कार्बोक्सिल है, देखो यहाँ पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, राइट। सो इसीलिए जो सैक्रिक एसिड है ना, ये डाई कार्बोक्सिल ग्रुप है एंड ये ऑक्सीडेशन करवाते हो अगर आप ग्लूकोज से एंड ग्लूकोनिक एसिड से प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 इन्हें कन्वर्ट करता है इस कैरिक एसिड, ठीक है। सो इस 5 रिएक्शन से हमें क्या क्या पता चला कि यहाँ पर CHO ग्रुप, यहाँ पर फर्स्ट जो पता चला है कि ये जो रिएक्शन ग्लूकोज है ना, ये एक चेन है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन में हमने क्या देखा, यहाँ पर ये चेन प्रेजेंट है, ये यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है, राइट। अगर आप HI से रिएक्ट करवाते हो तो ये एक इन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप कार्बोनिल ग्रुप को भी, यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड से ट्रीटमेंट करवाते हो देन इससे यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है साइनोहाइड्रिन, ठीक है। फिर इसको कंफर्म करता है कि यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ये कार्बोनिल एक एल्डिहाइड ग्रुप है। चौथा, यहाँ पर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये इसका रिएक्शन है। एंड देन फिफ्थ, यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, जो ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड अगर इन दोनों को ही आप ऑक्सीडाइज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 देन ये कन्वर्ट करता है स्टेरिक एसिड को, ठीक है। तो ये था हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओके। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टूडेंट्स हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12 एंड फर्स्ट डेमो क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन 26 दिसंबर एंड जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। Lectures will be completely based on your board exam with PYQ. This means previous year questions paper analysis. Okay? इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक पर क्लिक करके फ्री क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं डेमो क्लास में।